अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमरा डिजिटल के साथ मैं हूं असद शाह। नाज़रीन, शहरियों के दरीना मसाइल की हल के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम का बड़ा ऐसन इकदाम, उन्होंने बड़ा फ़ैसला किया है। पंजाब में मॉडल कोर्ट्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। जो शहरियों के दरीना मसाइल थे, प्रॉपर्टी इश्यूज़ थे, जो 40-50 साल पुराने केसेस चल रहे थे, 30 साल पुराने केसेस चल रहे थे, उनको जल्द अज जल्द उनका ट्रायल मुकम्मल करके उन केसेस के फ़ैसले करने के लिए चीफ जस्टिस ने मॉडर्न कोर्ट जो है वो उनके लिए फ़ैसला किया है। ये क्या मॉडर्न कोर्ट काम करेगा, चीफ जस्टिस ने फ़ैसले में क्या कहा है, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चौधरी नसीर कंबो मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कंबो साहब, क्या करने जा रहे हैं चीफ जस्टिस? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम का ये इनिशिएटिव जो है वो बड़ा तारीख़ी है। और क्योंकि हमारे जब से पाकिस्तान बना है तो ऐसे केसेस भी हैं कि जो पार्टीशन के वक़्त जो है वो अदालतों में दायर हुए, या 1980-1970 में अदालतों में दायर हुए, और अभी तक उनके केसों के फ़ैसले नहीं हुए, और ख़ुसूसन वो दीवानी नौयत के केसेस हैं। या यहाँ पे ऐसे क्रिमिनल नौयत के केसेस भी होते हैं कि जो कि सुप्रीम कोर्ट तक उनके फ़ैसले होने तक 20-20, 25 साल, 30-30 साल लग जाते हैं। तो इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम साहिबा ने एक पॉलिसी मुरतब की, और जिसमें उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में मॉडल कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया जाए। और जो पुराने केसेस हैं, 20-20, 30-30, 40-40 साल पुराने केसेस हैं, सिविल नौयत के केसेस हैं, क्रिमिनल नौयत के केसेस हैं, या इसी तरह फैमिली केसेस हैं, या इसी तरह जो है वो कमर्शियल नौयत के मामलात हैं, रेवेन्यू नौयत के मामलात हैं, तो इनका जो है वो साबका पुराना डेड लॉक ख़त्म करने के लिए मैं समझता हूँ ये चीफ जस्टिस साहिबा ने मॉडल कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया है। और अब ये छुट्टियाँ ख़त्म होनी हैं। 1 सितंबर से लोअर कोर्ट्स में जो है वो सिविल क्रिमिनल साइड पे जो है वो ये कोर्ट्स जो है वो अपना काम शुरू कर देंगी। ये भी मुझे इसके साथ ही बताइएगा हमारे नाज़रीन को समझने के लिए कि जो केसेस लाहौर हाई कोर्ट में लगे हुए हैं उनके लिए भी अलहदा से बेंचेस बनाए जाएंगे जिस तरह लोअर कोर्ट में? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में भी जो पुराने केसेस हैं जिनके साल हर साल से जो है वो फ़ैसले नहीं हो रहे, अब ऐसा स्पेशल बेंच जो है वो हाई कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल जो है वो बना दिया जाएगा, जो कि सिर्फ वो मॉडल कोर्ट के तौर पे वो पुराने केसेस ही समाअत फरमाएंगे। क्योंकि ये लाहौर हाई कोर्ट में भी कोई 2 लाख के करीब केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं, और लोअर जुडिशरी में भी कोई 14 लाख के करीब केसेस हैं। तो ये चीफ जस्टिस साहबा ने जो है मैं समझता हूँ कमर कस ली है, और हमारी साथ जो है वो जुडिशरी ने, हायर जुडिशरी ने ये फ़ैसला किया है कि अब जो है वो फौरी और सस्ता इंसाफ, जो कि हर शहरी का फंडामेंटल राइट है, जो कि हमारे आइन के आर्टिकल 37D की कमांड है, और मैं समझता हूँ कि अब उसको अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि जब चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम साहिबा की सरबराही में जो है वो जुडिशरी जो है वो जितने भी पेंडिंग केसेस हैं जो साल हर साल से पेंडिंग हैं, वो सारे केसेस जो है वो उनके फ़ैसले हो जाएंगे, और नए केसेस जो है वो दायर होंगे, और जो विद इन टाइम फ्रेम कानून में बताया गया है उस टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो केसेस के फ़ैसले होंगे। और इंशाअल्लाह शहरियों का जुडिशरी के अदारे पे जो है वो एतमाद जो है वो बहाल होगा, और लोग जो है वो अदालतों से फ़ैसलों के बाद मुतमिन होंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये चीफ जस्टिस साहबा ने जो इक़दाम किया है इसके बहुत जल्द जो है वो समरात आवाम तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल ये भी बता दीजिएगा कि ये अदालतें जब बन जाएंगी तो ये किस तेज़ी से काम किस तरह किया जाएगा, वो आप किस तरह कानून की नज़र? देखें, ये अदालतें जो मॉडल कोर्ट्स हैं ना, ये देखा जाएगा कि किस ज़िले में कहाँ पे ज़्यादा केसेस, पुराने केसेस पेंडिंग हैं। ठीक है। मुल्तान है, भावलपुर है, लाहौर है, वहाँ पे ज़रूरत को महसूस करते हुए मॉडल कोर्ट्स बना दी गई हैं। क्रिमिनल मामलात में जो 7 साल से नीचे के जराइम के लिए मैजिस्ट्रेट की कोर्ट्स बना दी गई हैं। जो ज़्यादा है 7 साल से ज़्यादा, उसके लिए कोर्ट ऑफ सेशन जज जो है, एडिशनल सेशन जज जहाँ वो ट्रायल कोर्ट करते हैं, वो बना दी गई हैं। इसी तरह सिविल केसेस में भी सिविल जजेस जो हैं वो उनकी मॉडल कोर्ट्स बना दी गई हैं। और इसी तरह जो है वो अगर अपीलें पेंडिंग हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास, तो उनको निपटाने के लिए भी मॉडल कोर्ट्स का क़याम अमल में ला के जजेस नोटिफाई कर दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि
ये जब ये अदालतें कोई और केस नहीं सुनेंगी, ये अदालतें सिर्फ वही केसेस सुनेंगी जो नोटिफाई करके बता दिया गया कि ये पुराने केसेस या इस साल से लेके इस साल तक के केसेस सुने। और इंशाल्लाह ताला देखें, चीफ़ जस्टिस साहिबा ने 1 साल हो गया उनको चीफ़ जस्टिस बने, उनके 1 साल के अंदर बड़े मसाली और तारीख़ी इक़दामात हैं। नो डाउट अदलिया के अदारे पे लोगों का इत्मीनान बढ़ा है, केसों के जो है वो फ़ैसले भी हुए हैं और बहुत सारे नए केसेस भी दायर हुए हैं। तो लेकिन इसके बावजूद ये जो डेडलॉक है ये ख़त्म होने का यही तरीका था कि मॉडल कोर्ट्स के ज़रिए जो है इन केसों का फ़ैसला किया जाए। जी बिल्कुल, जो चीफ़ जस्टिस आलिया नीलम साहिब हैं, ये यकीनन कहना दुरुस्त होगा कि 1 साल में उनकी बिल्कुल काविश है कि आवाम को इंसाफ जो है वो बर वक़्त दिया जाए। और इसके अलावा उन्होंने कोशिश की है कि बार रूम और जो है इसके अलावा जो नए कोर्ट्स बनने जा रहे हैं इस पे भी आवाम को जो है वो रिलीफ मिलेगा। यकीनन जो पुराने केसेस हैं, पेंडिंग केसेस हैं, नए बेंचेस बनेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि केस बर वक़्त लगेंगे, जल्दी सुनवाई होगी और जल्दी इंसाफ को आवाम को इंसाफ भी मिल सकेगा।